गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर रिसोर्स का सेक्शन डी। क्वेश्चन देखोगे क्या है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंसेस लिखना है। ठीक है, फर्स्ट है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब कि डिफरेंस लिखना है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में। ठीक है, तो डिफरेंस लिखने का मतलब दो चीज होता है। अगर लॉन्ग वे में लिखना है तो उसका डेफिनेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा जाता है। ठीक है, और इन शॉर्ट लिखना है एवरेज क्वेश्चन जैसे भी तुम लोगों का है तो उसे बस डिफाइन कर दीजिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिफाइन इसको किया जाएगा, है ना। देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इधर नेचुरली और ह्यूमन एफर्ट। रिन्यूएबल रिसोर्स यही है ना, रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब क्या कि जिसको फिर से रिन्यू किया जाए, है ना, फिर से यूज किया जाए, या तो नेचुरली कुदरती तौर पे हो जाए या तो फिर ह्यूमन एफर्ट को लगाकर इंसानी मेहनत से उसे रिन्यू किया जाए, फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जाए। ठीक है, वही चीज हुआ। सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑलवेज प्रेजेंट एंड सम विल रिमेन ऑलवेज इफ जुडिशियसली यूज्ड। ठीक है, यहां पे वर्ड मिसिंग है, देखो यहां से ध्यान देना। सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे लिखना, क्या, ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, ऑलवेज के बाद सिर्फ प्रेजेंट लिखना, फिर लिखना एग्जाम्पल विंड एयर एटसेट्रा। ठीक है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हमेशा प्रेजेंट है, विंड एयर ये सब हमेशा चलता रहेगा, जब तक प्लैनेट अर्थ है तब तक रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एंड सम विल रिमेन ऑलवेज इफ यूज्ड जुडिशियसली। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो कि हमेशा रह सकते हैं लेकिन उसे जब समझदारी से इस्तेमाल करेंगे तब, जैसे कि सॉइल, फॉरेस्ट, है ना। अगर फॉरेस्ट का कटाई नहीं करेंगे, डिफोरेस्टेशन नहीं करेंगे तो फॉरेस्ट भी लंबा समय तक रहेगा। ये भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हेल्पफुल है ना भाई। ठीक है, जैसे एयर फिल्टर होता तो किस तरह होता, फॉरेस्ट के कारण ही होता है ना। ठीक है, फॉरेस्ट है तो सॉइल है, फिर बरसात है, तो ये सारा चेंजेस जो होता है, साइक्लिक प्रोसेस, ये सारा रिन्यूएबल एनर्जी में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो इस चीज को भी इंश्योर करेंगे तभी ना रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो रहेगा हमेशा के लिए प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया रिन्यूएबल एनर्जी में। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस टेक लॉन्ग टाइम टू बी रिन्यू, बहुत लंबा समय लगता है इसको रिन्यू होने में। ठीक है, तो इसलिए इसे नॉन रिन्यूएबल लेकर चलते हैं। ठीक है, कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। क्यों? क्योंकि ये तुरंत रिन्यू नहीं होता, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन एफर्ट से या नेचुरली तुरंत हो जाए। ठीक है, दे आर लिमिटेड ऑन द अर्थ सरफेस, इनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है एंड शुड बी यूज्ड केयरफुल्ली, और उसे केयरफुल्ली यूज करना चाहिए। जैसे ऑयल, कोल, गोल्ड, आयरन ओर। ठीक है, ऑयल जो हुआ क्रूड ऑयल वो तो लिमिटेड है ना, ज्यादा एक्सप्लॉइट करके खत्म कर देंगे तो वो पूरा समाप्त हो जाएगा ना उस जगह पे। ठीक है, और उसके बाद वो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन एफर्ट से या नेचुरली कुछ समय के बाद फिर वहां स्टॉक बन जाएगा, नहीं, मिलियन ईयर्स लगता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर वो चेंज होगा कोल या क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, काफी मिलियन ईयर्स लगता है, तो इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी समझ गए रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। अब दूसरा डिफरेंसेस है नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्सेज पे, नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्सेज, तो इसका बारे देखेंगे। पहला, नेचुरल रिसोर्सेज, सच रिसोर्सेज विच हैव बीन गिवन बाय नेचर टू सेटिस्फाई वांस नीड। वांस मतलब किसके लिए होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है। वांस नीड इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचर के द्वारा जो दिया हुआ रिसोर्सेस है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स, जैसे वाटर, मिनरल्स, ठीक है, एटसेट्रा। फिर whereas resources created by human beings to satisfy their need,
अब ऐसा रिसोर्स जो ह्यूमन बीइंग खुद अपना नीड के लिए बनाया हो, ठीक है, उसे कहते हैं मैनमेड रिसोर्सेस, लाइक रोड, बिल्डिंग। ये नेचुरली नहीं ना ऑकरेंस है इसका, ह्यूमन बीइंग इसे बनाते हैं ना, तो इसलिए मैनमेड, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर। अब सेक्शन ई पर आते हैं, कंप्लीट द बिलो गिवन चार्ट, ठीक है। एक चार्ट दिया हुआ बुक में, उसे कंप्लीट करना। तो सबसे पहले टॉप में देखोगे एक जगह खाली है, ठीक है, टॉप में, तो वहां पर लिखोगे बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। फिर उसके नीचे देखोगे दो जगह जो होगा वो फिल किया हुआ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाले में नॉन रिन्यूएबल एंड राइट हैंड साइड वाले में रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल के नीचे जो दो जगह खाली है, ठीक है, ब्लैंक्स दिया हुआ, वहां फिल करो। फर्स्ट में फॉसिल फ्यूल एंड सेकेंड में मिनरल्स, ठीक है, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है। फिर रिन्यूएबल साइड आ जाओ। रिन्यूएबल साइड्स में देखोगे तो फर्दर फिर डिवीजन है, ठीक है, एक ऑलवेज प्रेजेंट के लिए और एक प्रेजेंट इफ केयरफुली मैनेज्ड, ठीक है। तो ऑलवेज प्रेजेंट में भर लो सारा जो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, वेव, ठीक है, विंड, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है, ये डाल लो उस चार जगह पे। फिर प्रेजेंट जो लिखा हुआ प्रेजेंट इफ केयरफुली मैनेज्ड, उस साइड में भी चार फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसे फिल करो। फर्स्ट में सॉइल लिखो, फिर फॉरेस्ट, फिर वाटर, फिर बायोमास, ठीक है। तो इस तरह ये पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लैंड, सॉइल एंड वाटर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो एक बार तुम लोग बुक पढ़ भी लेना, है ना, लैंड, सॉइल एंड वाटर का जो लेक्चर्स था वो सुन लेना, फिर से बुक पढ़ लेना, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।